This video is for educational and informational purpose only. इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कुछ लैंडिंग पार्टनर के साथ मिलकर आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करवाता है, जिसमें से पहली इनकी जो एनबीएफसी लैंडिंग पार्टनर कंपनी है वो है 5, सेकंड इनकी जो एनबीएफसी लैंडिंग पार्टनर है वो है आदित्य बिरला कैपिटल और थर्ड इनका एक बैंक है जो कि है एचडीएफसी बैंक। अगर आप यहां से लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, जो आप डिटेल भरे हो उसके अकॉर्डिंग और आपके सिबिल स्कोर के अकॉर्डिंग आपका जो भी लोन का ऑफर होता है, जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो यहां पर चेक किया जाता है और जो भी आपको यहां पर लेंडिंग पार्टनर लोन देने के लिए तैयार होता है, अगर आपको उसकी तरफ से लोन का अप्रूवल मिल जाता है या फिर ऑफर मिल जाता है तो कुछ ऐसे ऑनलाइन स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके आसानी से आप यहां पर लोन ले सकते हैं। साइड में आप यहां पर प्रूफ देखो, इसी वाले बैंक के थ्रू, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू हमने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया था और यहां पर हमारा 2 लाख रुपए का जो लोन है वो सक्सेसफुली अप्रूव भी हो चुका है। यहां पर आप साफ साफ देखो ऊपर की तरफ यहां पर हमें मैसेज मिल चुका है जिसमें लिखा हुआ है हाय, आपका नाम लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस, आपका जो पर्सनलाइज्ड लोन ऑफर है वो आपका यहां पर 2 लाख रुपए का अप्रूव हो चुका है। अगर आपको भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से लोन के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको गूगल पर आना है और गूगल पर आके लिख के आपको सर्च करना है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर्सनल लोन। यह लिखकर आप सर्च करोगे तो आपके सामने आईपीपी की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी जो कि है www.ipponline.com। आप इस वाली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, यहां पर क्लिक करते ही यहां पर आपको लैंडिंग पार्टनर की लिस्ट मिलेगी। अब आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करते ही कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आएगी, आपको यहां पर कंसेंट देना होगा। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा, यहां पर लिखा हुआ है नीड ए लोन, वी मेक इट इजी, लुकिंग फॉर टेक ऑफ। अब आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा अप्लाई ईयर का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करते ही सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो लोन है उसकी कैटेगरी क्या है। आप यहां पर पर्सनल लोन लेना चाहते हो या फिर होम लोन लेना चाहते हो या फिर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन लेना चाहते हो, तो हम यहां पर पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए पर्सनल लोन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद अब आपका जो भी एड्रेस है उसका जो भी पिन कोड है वो वाला पिन कोड आपको यहां पर डाल देना है। यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहां पर आपको आई एम नॉट ए रोबोट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा गेट ओटीपी का, आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो वाला ओटीपी आप यहां पे डाल दोगे और उसके बाद वेरीफाई करोगे। अब उसके बाद जो भी यहां पर लेंडर होंगे उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। यहां पर आपको बताया जाएगा कि आप इन वाले लेंडर के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहां पर यह नहीं है कि अगर आप यहां पर लेंडर की लिस्ट आ गई है तो यहां पर आपको कंफर्म लोन मिल ही जाएगा। यहां पर क्या हुआ है, यहां पर एक चांस बना है कि हाँ ये वाले लेंडर हैं, इनसे आपका लोन अप्रूव हो सकता है। यहां पर अब आपको लोन का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर आप अपने हिसाब से मनमर्जी का लेंडर भी सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो यहां पर 5 का ऑप्शन है और एक है आदित्य बिरला का। मान लो अगर आप 5 से अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहां पर 5 को सिलेक्ट कर लोगे। यहां पर आप टिक लगे रहने दोगे। अगर यहां पर आप आदित्य बिरला को कैंसिल करना चाहो तो आप यहां पर इसको अनटिक कर दोगे। मतलब जिस भी लेंडिंग के थ्रू आपको ट्रस्ट हो, जिस भी लेंडिंग पे आपको विश्वास हो कि हाँ मुझे इस वाले लेंडर पार्टनर के थ्रू लोन लेना है, तो आप उस वाले लेंडर को सिलेक्ट करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे हम यहां पर दोनों को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। दोनों को सिलेक्ट करने का यहां पर बेनिफिट ये होगा कि हमारी जो भी प्रोफाइल होगी, हमारी जो भी डिटेल होगी, यहां पर ऑटोमेटिक दोनों लेंडर के साथ शेयर होगी और इन दोनों लेंडर के थ्रू जो भी हमको यहां पर लोन देने के लिए एलिजिबल होगा उसका ऑफर हमें यहां पर बता दिया जाएगा। हो सकता है कि यहां पर अगर केवल हम यहां पर 5 से लोन के लिए अप्लाई करें तो यहां पर हमारा जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाए और हो सकता है कि हमारा आदित्य बिरला से हमारा लोन अप्रूव हो जाए, या फिर ऐसा हो जाए कि आदित्य बिरला से लोन कैंसिल हो जाए और 5 से हमारा लोन अप्रूव हो जाए। तो यहां पर हम दोनों ही लेंडर कंपनियों को सिलेक्ट करके लोन के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद ऐसा ऑप्शन आएगा, हमें यहां पर सबमिट पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही अब आपसे कुछ आपके पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी। सबसे पहले यहां पर आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे और आपका जो भी लास्ट नेम है वो आप लास्ट नेम डालेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर और आपके पैन कार्ड के अंदर आपकी डिटेल है वही डिटेल आपको यहां पे डालनी है। जो भी नाम है सेम टू सेम डालना है, आपको कोई मिसमैच नहीं करना है। जो भी आपकी ईमेल आईडी है आप वो डालेंगे। जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल आप उसको सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट है, मतलब आप क्या करते हो, आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आप फार्मर हो, तो आप अपने हिसाब से जो भी आप काम करते हो उसको आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद अब आपसे आपका पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डालोगे, नीचे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालोगे, यहाँ पर आप अपनी एज सिलेक्ट करोगे। जो भी आपका पिन कोड है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद अगर आप ऑफिस वगैरह में काम कर रहे हो या फिर कहीं पर आप जॉब करते हो तो जो भी आपका ऑफिस है
उसका पिन कोड आपको डालना है। जो भी आपकी सैलरी है मंथली वो आपसे पूछी जाएगी। तो यहाँ पर आप एक्चुअल में जितना आप कमाते हो, जितना सैलरी आपके बैंक के अंदर आती है, वही सैलरी आपको यहाँ पर फिल करनी है। आपको कोई बड़ा चढ़ा के यहाँ पर सैलरी नहीं डालनी है। उसके बाद सैलरी डालने के बाद लोन कैटेगरी में पर्सनल ऑटोमेटिक रहेगा। आपको अपनी सिटी सिलेक्ट करनी है, जो भी आपका स्टेट है वो सिलेक्ट करना है, जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और नीचे सबमिट करना है। इतना करते ही जो भी यहाँ पर लेंडिंग पार्टनर होगा उनके अंदर आपकी डिटेल जाएगी और उन वाली डिटेल के आधार पर जो भी लेंडिंग पार्टनर आपको लोन देने के लिए एलिजिबल होगा, मतलब आपका सिविल और आपकी प्रोफाइल यहाँ पर चेक की जाएगी और जो भी आपका लेंडिंग पार्टनर होगा वो आपका लोन अप्रूव करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा, मतलब जो भी लोन का फाइनल ऑफर होगा वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो हमारे सामने यहाँ पर जो मैसेज आया है आपको इसी तरीके का कांग्रेचुलेशन वाला मैसेज मिलेगा। अगर आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो यहाँ पर आपका लोन रिजेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा और जो आपका लोन का एप्लीकेशन है वो किस वाले रीजन की वजह से रिजेक्ट हुआ है उसका जो रीजन है वो भी आपको वहां पर मेंशन मिल जाएगा। जैसे अगर आप हमारे केस में देखोगे तो यहाँ पर टोटल हमारा 2 लाख रुपए का लोन अप्रूव हो चुका है, मतलब हम यहाँ पर 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर एलिजिबल फॉर एन इंस्टेंट लोन ऑफ अप टू 2 लाख। अब हमें लोन लेने के लिए नीचे ऑप्शन मिल रहा है ओके का, हमें इस पर क्लिक करना है। अगर आपका भी यहाँ पर लोन अप्रूव होगा तो सेम आपके सामने इसी तरीके की स्क्रीन आएगी जो हमारे सामने आई है। हो सकता है यहाँ पर आपका लोन अमाउंट हमसे ज्यादा अप्रूव हो जाए, हो सकता है आपका लोन अमाउंट हमसे कम अप्रूव हो, या फिर यह भी हो जाए कि आपका जो लोन अकाउंट है या फिर जो भी आपका लोन का एप्लीकेशन है वो यहाँ पर अप्रूव ही ना हो, मतलब उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। अब आपको यहाँ पर जो भी लोन की डिटेल है वो आपको यहाँ पर उसका प्रीव्यू आपको एक बार बताया जाएगा और बताया जाएगा कि अगर आपको अपने लोन के अकॉर्डिंग कुछ आपको कस्टमाइजेशन करना है, लोन को कम ज्यादा करना है या फिर जितने दिनों के लिए आपको लोन मिल रहा है उसको आपको कम ज्यादा करना है तो वो आप यहाँ पर अपने हिसाब से कर सकते हैं। लोन पर आपका इंटरेस्ट रेट वगैरह कितना लगेगा उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पर बताई जाएगी। जैसे हमारा यहाँ पर टोटल 2 लाख रुपए का लोन तो अप्रूव हुआ है, लेकिन हम इसमें से अगर लोन को कम करना चाहें तो यहाँ पर हम 50,000 रुपए से लेकर और 2 लाख रुपए के बीच में जितना लोन लेना चाहें उसको हम यहाँ पर इस वाली लाइन से कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा मान लो हमें यह वाला लोन 60 महीनों के लिए दिया जा रहा है, लेकिन हमें यह वाला लोन 60 महीनों के लिए नहीं चाहिए, 24 महीनों के लिए, 36 महीनों के लिए, 48 महीनों के लिए चाहिए। तो जितने महीनों के लिए चाहिए हम उसको भी यहाँ पर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। जितना हम यहाँ पर लोन अमाउंट सिलेक्ट करेंगे, जितना टाइम सेट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो भी हमारे लोन की समरी होगी वो हमें यहाँ पर बताई जाएगी कि आपका लोन कितना है। अगर आप लोन को 60 महीनों के लिए लोगे तो हर महीने आपकी कितनी किस्त आएगी, प्रोसेसिंग फीस आपकी कितनी लगेगी, आपका जो चार्ज वगैरह है वो कितना लगेगा, कितने दिनों के लिए आपको लोन मिल रहा है, इसके अलावा आपका इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है। तो आप हमारे केस में देखोगे अगर हम 2 लाख रुपए का लोन 60 महीनों के लिए लेते हैं तो 5800 रुपए हमारी पर मंथ यहाँ पर किस्त आएगी लगातार 5 सालों तक। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस हमारी लगेगी 4720 रुपए और 2 लाख में से 4720 रुपए काटने के बाद बाकी का पैसे हमारे बैंक के अंदर हमें मिल जाएगा। इसके अलावा 60 महीनों के लिए अगर हम लोन को ले रहे हैं तो यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट रेट जो लगेगा वो लगेगा 24.40% पर एनम के हिसाब से। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर और डिटेल देखनी है तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा फीस एंड चार्जेस डिटेल का, आप इस पर क्लिक करके और भी अच्छी खासी बारीकी की डिटेल यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर इतनी डिटेल चेक कर ली, अब हमें यहाँ पर लोन लेने के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा चेकबॉक्स का, हम इस पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपकी एक सेल्फी मांगी जाएगी, आपको यहाँ पर एक फोटो डालनी होगी, उसके लिए नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कैप्चर का, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा और आपके कैमरे से आप यहाँ पर आपकी एक फोटो, आपकी एक सेल्फी डाल देंगे। उसके बाद अब आपको अपने आधार कार्ड की केवाईसी करनी होगी, उसके लिए यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, जो कैप्चा आपको यहाँ पर दिख रहा है सेम टू सेम आप इसमें भरेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप फिर से सबमिट करेंगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर डिजी लॉकर का 6 डिजिट का पिन पूछा जाएगा। अगर आप पहली बार डिजी लॉकर पर आए हो तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से नया पिन बनाना होगा। अगर आपने ऑलरेडी डिजी लॉकर का पिन बना रखा है तो यहाँ पर जो भी आपका पिन है आप वो डालेंगे और कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आप लोन ले रहे हो आपके लोन लेने का रीजन क्या है, कारण क्या है, आप उसको अपने हिसाब से सिलेक्ट करोगे। जो भी आपकी डिटेल है आप उनको कंफर्म करोगे और नीचे चेकबॉक्स पर क्लिक करके प्रोसीड करोगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आपको किस वाले बैंक के अंदर लोन का पैसा लेना है। अब आपको जिस भी बैंक के अंदर लोन का पैसा ट्रांसफर करना है आप उस वाले बैंक की डिटेल यहाँ पे डालेंगे। सबसे पहले बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो डालेंगे, कंफर्म में वापस अकाउंट नंबर डालेंगे, नीचे आईएफएससी कोड डालेंगे और उसके बाद प्रोसीड करेंगे। अब आपने यहाँ पर जो भी अकाउंट नंबर डाला है उसी वाले अकाउंट का अब आपको यहाँ पर सेटअप ऑटो पे वाला प्रोसेस करना होगा, ऑटो
डेबिट वाला, उससे क्या होगा कि जो भी आपकी किस्त है वो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट होती रहेगी, जिस वाले बैंक अकाउंट से आप यहां पर ऑटो पे वाला सेटअप कंप्लीट कर दोगे। तो सेटअप करने के लिए नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा सेटअप नाउ का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करते ही सेटअप करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपने जो भी बैंक डाला है उसका आपके पास डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, तो आप उसकी डिटेल डाल के सेटअप ऑटो पे कर लेंगे। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग की डिटेल डाल के ऑटो पे कर लेंगे। उसके बाद जीसी आपका ऑटो पे कंप्लीट हो जाएगा। जो भी आपका लोन का एप्लीकेशन है वो यहाँ पर फाइनल सबमिट होगा। उसके बाद इस वाले एप्लीकेशन की जो फाइनेंस टीम है वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करेगी और विद इन 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी आपके लोन का पैसा होगा वो आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूं कि यह जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का बटन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा अगर आपको लोन लेने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा।